भाई लोग, आपने सही वीडियो को क्लिक किया है और इस वीडियो में आपको हॉरर लेवल की सैटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। क्या आपको लगता है आपकी ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने का सबसे बुरा हिस्सा लेट नाइट वर्क है? गलत। सबसे बुरा हिस्सा तब शुरू होता है जब पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है और आप पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी है बेंगलोर के उस कुख्यात हॉन्टेड ऑफिस की, जहां लोगों ने जो देखा उसे भूल पाना नामुमकिन है। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ आपका डेटा नहीं, आपकी आत्मा को भी हैक करना चाहती थी। जब कॉरपोरेट जगत की चकाचौंध के पीछे छिप जाता है एक ऐसा अंधेरा जो आपको चूस लेने को बेकरार है। तैयार है बेंगलोर के सबसे डरावने ऑफिस के सच से रूबरू होने के लिए? ये बात है 2018 की। बेंगलोर की ऐसी ही एक शानदार कांच और स्टील से बनी आईटी बिल्डिंग में। नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज भी वहां काम करने वाले लोग इसे एक अलग नाम से जानते हैं, द टैप, यानी नल। क्यों? क्योंकि ये जगह ऊर्जा चूस लेती है, खुशी चूस लेती है और कुछ लोगों का दावा है आत्मा भी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं उस टीम में सीनियर डेवलपर था जिसे एक नया बेहद जरूरी प्रोजेक्ट मिला था। डेडलाइन इतनी टाइट थी कि लेट नाइट शिफ्ट्स हमारी रूटीन बन गई। पहले हफ्ते तो सब ठीक था, पिज्जा, कॉफी, ऑल नाइटर्स की मस्ती। फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होनी शुरू हुई। शुरुआत हुई साउंड से। देर रात जब पूरी मंजिल सुनसान होती तो लगता कोई दूर के किसी कैबिन में टाइप कर रहा है। क्लिक क्लिक क्लिक, धीमा लेकिन लगातार। जब जांचने जाते वहां कोई नहीं होता, पर स्क्रीन गर्म होती। एक बार मेरी टीम की लड़की प्रिया रोने लगी। उसने कहा उसने अपने मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में अपनी कुर्सी के पीछे एक लंबी पतली परछाई देखी जो झुककर उसके कान के पास कुछ कह रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हमने समझा थकान है, स्ट्रेस है। लेकिन फिर आया वो दिन। हमारा एक नया इंटर्न रोहित, बहुत ब्राइट लड़का था। एक रात वो अकेला लास्ट ईमेल सेंड करने रुका। अगली सुबह वो नहीं आया। उसे उसकी केबिन में पाया गया, बेहोश। जब होश में आया तो वो बस एक ही बात दोहरा रहा था। उसने कहा, तुम सबका नंबर आएगा, सिस्टम क्लीनअप चल रहा है। रोहित ने कभी वापस कदम नहीं रखा उस ऑफिस में, पर हमें रुकना था, डेडलाइन थी ना। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई बार बार आपको घूर रहा हो। एलिवेटर अक्सर खुद ब खुद हमारी मंजिल यानी 9वीं पर आकर रुक जाता, खाली। सीसीटीवी फुटेज में कई बार रात को 3:17 पर एक धुंधली सी आकृति लॉबी से गुजरती दिखती, पर सिक्योरिटी गार्ड कभी किसी को नहीं देखता था। असली कोहराम तब शुरू हुआ जब प्रोजेक्ट का कोड खराब होना शुरू हुआ। हम सब की मेहनत से लिखा गया कोड रोज सुबह आकर बदला हुआ मिलता। इसमें एक अजीब लाइन बार बार ऐड हो जाती, execute cleanse protocol.cs। कोई फाइल, कोई हिस्ट्री नहीं। ऐसा लगता जैसे कोई या कुछ हमारे सिस्टम के अंदर था। आईटी टीम के मुखिया विशाल जी, जो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, उनका चेहरा भी पीला पड़ गया जब उन्होंने सर्वर लॉग्स देखे। लॉग्स दिखा रहे थे कि ये कमांड रोज रात 3:17 पर रन हो रही थी, उसी ऑफिस के एक डिस्कनेक्टेड पुराने सर्वर रूम से, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। एक रात हम 3 लोग रुके, मैं, विशाल और हमारी टीम लीड नीतू। हमने तय किया कि हम इस सर्वर रूम की शिकायत दर्ज करने के बहाने सिक्योरिटी को साथ लेकर जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड राजू हंसते हुए साथ चला। साहब, ये सब लोग थकान की वजह से देखते हैं, उसने कहा। वो सर्वर रूम बिल्डिंग के सबसे पिछले हिस्से में था। लाइटें फ्लिकर कर रही थीं। जैसे ही राजू ने पुराना ताला तोड़ा और दरवाजा खोला, एक गंध ने हमारा दम घोट दिया। बासी हवा, धूल और सड़े हुए फूलों की तेज महक। कमरा खाली नहीं था। एक कोने में पुराने क्रस्टेड सर्वर पड़े थे और उन पर एक साफ सुथरी नई केबल लगी थी जो दीवार के प्लग से जुड़ी हुई थी। उस प्लग में तो सालों से करंट नहीं था। और तभी पीछे खड़े एक पुराने मॉनिटर की स्क्रीन झपकी और जल उठी। उस पर हरे रंग के अक्षरों में लिखा था, वेलकम, क्लिंज प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, टर्मिनेट, नितेश, प्रिया, विशाल,
नीतू, अर्जुन, हमारे नाम, हम सबके। हमारी सांसें अटक गईं। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम, उसने कांपते हुए कहा। ये वो 5 लोग हैं जिनकी, उसने बताया। इसी ऑफिस में 2008 में एक बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने पर 5 इंजीनियर्स की टीम को एक साथ निकाल दिया गया था। उनमें से एक बहुत ही ब्राइट लड़का जिसका नाम अनंत था, उसने यहीं इसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी थी। बाकी 4 अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन कहते हैं उनमें से 3 की 1 साल के अंदर अजीब हालत में मौत हो गई। एक एक्सीडेंट, एक हार्ट अटैक, एक सुसाइड। पर ये नाम यहाँ कैसे? नीतू चीखी। तभी वो मॉनिटर फिर से फ्लैश हुआ। करेक्शन, टर्मिनेट अर्जुन, फाइनल टारगेट एक्वायर्ड। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सिर्फ वो मॉनिटर जल रहा था, एक डरावनी हरी रोशनी में हमारे चेहरे उभारता हुआ। हमने भागने के लिए मुड़कर देखा तो दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां अब ठोस दीवार थी। हम फंस गए थे। और फिर आवाज आई पीछे से, वही टाइपिंग की आवाज, क्लिक क्लिक क्लिक, लेकिन अब तेज, गुस्से में। विशाल जी की आवाज भर्रा गई, भागो, कहीं से भी निकलो। हमने टूटी खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वो 9वीं मंजिल थी। तभी मेरे कान के पास एक सिसकारी सुनाई दी, बिल्कुल साफ। तुमने मेरा कोड चुराया, तुमने मेरी जिंदगी डिलीट कर दी, अब मैं तुम्हारी टर्मिनेट करूंगा। मैं घूमा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो मॉनिटर अब एक लाइव फीड दिखा रहा था। हमारी अपनी केबिन्स की। हमारी कुर्सियां खुद ब खुद घूम रही थीं। हमारे कंप्यूटर एक के बाद एक ऑन हो रहे थे और उन पर एक ही मैसेज टाइप हो रहा था, क्लिंज इन प्रोग्रेस। विशाल ने एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और दीवार पर मारा। प्लास्टर टूटा। हमने देखा दीवार के पीछे पुरानी केबल्स का एक जंगल था और उनमें लिपटा हुआ एक सूखा हुआ, भुना हुआ सा कंकाल। एक पुरानी कंपनी आईडी कार्ड अभी भी उसकी शर्ट पर लगी हुई थी। नाम साफ था, अनंत। ये उसका शरीर था, इसे कभी नहीं ढूंढा गया था। शायद यहीं अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी की कब्र में दफन था। और तभी सारे सर्वर एक साथ चीखने लगे। एक ऊंची, कान फाड़ देने वाली आवाज। लाइटें तेजी से फ्लिकर करने लगीं। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ की नसें सूज रही हैं, जैसे कोई उनमें सीधे करंट डाल रहा हो। मेरे सामने नीतू चिल्लाई, उसकी नाक से खून बह रहा था। ये सिर्फ भूतिया साया नहीं था, ये एक जहरीली डिजिटल शक्ति थी जो इस जगह में रच बस गई थी। और अब यह हमारी लाइफ फोर्स, हमारी एनर्जी को सिस्टम की तरह ड्रेन कर रही थी। मैंने आखिरी ताकत से उस मॉनिटर की तरफ देखा और चिल्लाया, जो भी मेरे दिमाग में आया, माफी, हम माफी मांगते हैं आनंद। तुम्हारा कोड तुम्हारा था, हम तुम्हारी मदद करेंगे, रुको। एक पल के लिए सब शांत हो गया, सिर्फ मेरी आवाज की गूंज रह गई। फिर मॉनिटर पर शब्द उभरे, हेल्प, हाउ। मैंने तुरंत कहा, हम तुम्हारी कहानी बताएंगे, तुम्हें नाम देंगे, तुम्हारा कोड तुम्हारे नाम से रजिस्टर करवाएंगे। तुम भुला दिए गए, पर अब नहीं रहोगे। लंबा डरावना सन्नाटा, फिर एक के बाद एक सारे कंप्यूटर शटडाउन होने लगे। लाइटें वापस आ गईं और वो दरवाज़ा वापस था, खुला हुआ। हम बाहर भागे, हाँफते हुए, कांपते हुए। अगले दिन हमने सब कुछ मैनेजमेंट को बताया। पुलिस आई, उस कमरे से अनंत के अवशेष मिले। बिल्डिंग को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। हमने कंपनी के आर्काइव में जाकर अनंत के उस प्रोजेक्ट को ढूंढा और उसके नाम से एक पेटेंट फाइल करवाई, एक छोटी सी मेमोरियल भी लगवाई। उसके बाद टाइपिंग की आवाज़ बंद हो गई। एलिवेटर 9वीं मंजिल पर बिना कारण नहीं रुकता। पर कभी कभी रात की शिफ्ट में लोग कहते हैं कि अगर तुम बहुत देर तक काम करो तो तुम्हें अपने कोड में एक छोटी सी कमेंट दिखाई दे सकती है जो तुमने नहीं लिखी। बस इतना लिखा होता है, /थैंक्स, रेस्टिंग नाउ। पर मैं कभी वापस रात को उस ऑफिस में नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ चीज़ें, कुछ दर्द, कुछ गुस्सा डिलीट नहीं होता, वो रह जाता है। सिस्टम के रीबूट होने के बाद भी कहीं ना कहीं कैश मेमोरी में फंसा रह जाता है। क्या पता आपके ऑफिस के सर्वर में भी कोई अनंत फंसा हो, बस एक क्लीन अप प्रोटोकॉल का इंतज़ार कर रहा हो।
तो अगली बार जब आपकी ऑफिस की रात देर तक चले और आपको कोई फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दे या आपका कंप्यूटर खुद ब खुद कुछ करने लगे, तो याद रखना, शायद ये सिर्फ बग नहीं, कोई बग नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो अपना हिस्सा मांग रहा है, अपना क्रेडिट मांग रहा है। सावधान रहना, क्योंकि जो आत्माएं हमारे डिजिटल दुनिया में फंस जाती हैं, वो कभी रिस्टार्ट नहीं होती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि असली डर वही है जो सच्चा है। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने ऑफिस में ऐसा कुछ अनोखा या डरावना महसूस किया है? और याद रखिए, देर रात ऑफिस में अकेले काम करते वक्त आप वाकई अकेले नहीं होते। सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। और अगली बार के लिए शुक्रिया।